Welcome to Sri Sharnam Tiny Tales. क्या आप हनुमान चालीसा का सही अर्थ जानते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। इस पंक्ति में बताया गया है कि गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को शुद्ध किया जाता है। बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। यहाँ कहा गया है कि भगवान राम के पवित्र यश का गुणगान करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों फल प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं अपनी बुद्धिहीनता और अज्ञानता को जानते हुए हे पवन पुत्र आपका स्मरण करता हूँ। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हे हनुमान जी, मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें और मेरे सभी दुख, क्लेश तथा विकारों को हर लें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे हनुमान जी, आप ज्ञान और गुणों के अथाह सागर हैं। आप वानरों के राजा हैं और तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में आपकी कीर्ति प्रकाशमान है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप भगवान राम के परम दूत हैं और अतुलनीय बल के भंडार हैं। आप माता अंजनी के पुत्र हैं और पवन देव के आशीर्वाद से जन्मे हैं, इसीलिए आप पवन सुत कहलाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। आप महाबलशाली वीर हैं और वज्र के समान दृढ़ अंगों वाले बजरंगी हैं। आप बुरी बुद्धि और कुविचारों को दूर करते हैं और सुबुद्धि तथा सद्विचार रखने वालों के सच्चे साथी हैं। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपका शरीर सोने के समान कांतिमान और तेजस्वी है और आपका वेश अत्यंत मनोहर है। आपके कानों में सुंदर कुंडल झिलमिलाते हैं और आपके घुंघराले केश अत्यंत सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। आपके हाथों में वज्र और विजय ध्वजा सुशोभित हैं, जो आपकी शक्ति और विजय के प्रतीक हैं। आपके कंधे पर मूज घास से बना पवित्र जनेऊ आपके ब्रह्मचारी और तेजस्वी स्वरूप को और भी दिव्य बनाता है। शंककर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। आप भगवान शंकर के अंशावतार हैं और केसरी नंदन अर्थात केसरी के पुत्र के रूप में जन्मे हैं। आपका तेज और पराक्रम इतना महान है कि सारा जगत आपकी वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। आप विद्वान, गुणी और अत्यंत चतुर हैं। आपके समान विद्वान तीनों लोकों में कोई नहीं और आप सदैव भगवान राम के कार्य को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले तत्पर और उत्सुक रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप भगवान की कथाएं और लीलाएं सुनने में सदैव रस और आनंद लेते हैं। आपके हृदय में राम, लक्ष्मण और माँ सीता सदा के लिए विराजमान हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, बिकट रूप धरी लंक जरावा। आपने अशोक वाटिका में एक अत्यंत छोटा और सूक्ष्म रूप धारण कर माता सीता को दर्शन दिए और फिर विशाल और भयंकर रूप धारण कर पूरी लंका को आग में भस्म कर दिया। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने विशालकाय और भयानक रूप धारण करके असुरों और राक्षसों का विनाश किया और इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र के समस्त कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न किया। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। आपने पर्वत सहित संजीवनी बूटी लाकर मूर्छित लक्ष्मण जी को पुनः जीवन दिया। इस अलौकिक कार्य से
भगवान श्री राम इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने आपको अपने हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। रघुकुल के स्वामी भगवान राम ने उस क्षण आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा, हे हनुमान, तुम मुझे अपने प्रिय भाई भरत के समान ही प्रिय हो। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। 1000 मुखों वाले शेषनाग भी आपके यश और महिमा का गान करते हैं। ऐसा कहते हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री राम आपको अपने कंठ से लगा लेते हैं। यह प्रेम अनुपम है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सनक सनंदन जैसे महर्षि, ब्रह्मा आदि देवता और मुनि, नारद मुनि, माँ सरस्वती और शेषनाग सहित सभी आपके गुणों और महिमा का वर्णन करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। यमराज, कुबेर और अष्ट दिक्पाल जैसे देवता तथा कवि और विद्वान जन भी आपकी महिमा का पूरी तरह वर्णन कर पाने में सर्वथा असमर्थ हैं। इतनी अपार है आपकी महिमा। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। आपने सुग्रीव पर महान उपकार किया, उनकी भगवान श्री राम से भेंट करवाई और इस प्रकार उन्हें उनका खोया हुआ राज्य और किष्किंधा का राजपद पुनः दिलवाया। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण ने आपकी मंत्रणा और परामर्श को स्वीकार किया और भगवान राम की शरण में गए, जिसके फलस्वरूप वे लंका के राजा बने। यह सारा संसार जानता है। जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। सूर्यदेव करोड़ों योजन की दूरी पर स्थित हैं, परंतु बाल हनुमान ने उन्हें एक मीठा फल समझकर निगल लिया। ये लीला आपकी अनंत शक्ति और बाल सुलभ निश्चलता का प्रमाण है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांगी गए अचरज नाही। प्रभु श्री राम की अंगूठी को मुख में रखकर आपने विशाल समुद्र को एक ही छलांग में पार कर लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि प्रभु के नाम की शक्ति ही असीमित है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। इस संसार में जितने भी कठिन और असंभव कार्य हैं, वे सभी आपकी कृपा और अनुग्रह से सहज और सरल हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आप भगवान राम के द्वार के द्वारपाल हैं। आप ही उनके परम विश्वस्त रक्षक हैं। आपकी आज्ञा के बिना कोई भी प्रभु के दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लह तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी आपकी शरण में आता है, उसे सभी सुख और संपदा प्राप्त होती है। जब आप रक्षक हो, तो फिर किसी का भी कोई भय नहीं रहता। आप पंतेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। आपके दिव्य तेज और शक्ति को केवल आप स्वयं ही धारण और नियंत्रित कर सकते हैं। आपकी एक गर्जना मात्र से तीनों लोग भय से कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत प्रेत और पिशाच जैसी नकारात्मक शक्तियां पास भी नहीं फटकती जब भी महाबली हनुमान का नाम उच्चारण किया जाता है। नासई रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। जो व्यक्ति वीर हनुमान का नाम निरंतर और श्रद्धा पूर्वक जपता रहता है, उसके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और सारे कष्ट और पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो व्यक्ति मन से, कर्म से और वचन से
हनुमान जी का ध्यान करता है, हनुमान जी उसे सभी संकटों और विपदाओं से मुक्त करते हैं। सब पर राम, तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। भगवान राम समस्त तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ राजा है और आपने उनके समस्त कार्यों को पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ संपन्न किया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो भी भक्त अपनी कोई भी कामना या मनोकामना आपके समक्ष लेकर आता है, उसे जीवन में असीमित और अपार फल की प्राप्ति होती है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युगों में आपका प्रताप और यश फैला हुआ है। आप जगत के प्रकाश स्वरूप हैं और सर्वत्र विख्यात हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप सभी साधुओं और संतों के रक्षक हैं, असुरों और दुष्टों का नाश करने वाले हैं और भगवान राम के परम प्रिय भक्त हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आप आठों सिद्धियों और 9 निधियों को अपने भक्तों को प्रदान करने में समर्थ हैं। ये वरदान स्वयं माता जानकी अर्थात माँ सीता ने प्रसन्न होकर आपको दिया था। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम भक्ति रूपी दिव्य रसायन आपके पास है, जो सभी रोगों और दुखों की औषधि है। आप सदा सदा के लिए रघुनाथ जी के परम समर्पित दास बने रहते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपके भजन और कीर्तन से भगवान राम की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के सभी दुख हमेशा के लिए मिट जाते हैं। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन हरि भक्त कहाई। जीवन के अंत में आपका भक्त सीधे भगवान राम के परम धाम को प्राप्त होता है और यदि पुनर्जन्म हो भी तो वह हरि का भक्त ही कहलाता है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। किसी और देवता का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, केवल हनुमान जी की सेवा और भक्ति से ही सभी सुख और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जो भी बलशाली वीर हनुमान का स्मरण करता है, उसके सभी संकट कट जाते हैं और सारी पीड़ाएं सदा के लिए मिट जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे इंद्रियों के स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जैसे एक गुरुदेव अपने शिष्य पर कृपा करते हैं, वैसे ही आप भी हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो भी व्यक्ति इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है, वह जीवन की सभी बंधनों और कष्टों से मुक्त हो जाता है और परम सुख को प्राप्त करता है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। जो भी भक्ति और श्रद्धा से ये हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसे सिद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। इसके साक्षी स्वयं भगवान शिव गौरीपति है। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जयनाथ हृदय में डेरा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं सदा सर्वदा हरि का दास हूँ। हे नाथ, आप मेरे हृदय में सदा के लिए अपना डेरा और निवास बना ले। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हे पवन पुत्र, आप संकटों को हरने वाले हैं और मंगल के साक्षात स्वरूप हैं। हे देवराज, राम, लक्ष्मण और माँ सीता सहित हमारे हृदय में सदा के लिए निवास करें।